Let's continue with revision of trigonometry. आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 4 sin थीटा इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 कॉट थीटा इक्वल टू रूट 7 अपॉन x प्लस कॉस थीटा। आराम से क्वेश्चन पढ़ा। अब आपने देखा कि हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है 4 sin थीटा इक्वल टू 3। तो आपको ये तो पता चल गया कि sin थीटा को हम 3/4 लिख सकते हैं। हाँ, पर अब यदि आप ये सोच रहे हो कि मैं रूट लेके इसको रूट 3/2 कर दूँ, क्योंकि स्क्वायर नहीं है, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4 होता तो डेफिनेटली हम स्क्वायर रूट लेकर के sin थीटा रूट 3/2 60 डिग्री पे कंपेयर करके एंगल 60 डिग्री निकालते हैं। पर यहाँ वो कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर थीटा लिखा है, वो क्वेश्चन करेक्ट है। तो हम क्या करें, हमको ये पता है कि भैया ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो क्या कैलकुलेट करेंगे, बेस। अब यहाँ गलती मत कर देना कि 3 4 के साथ तो 5 ही आता है, मैडम ने कहा था। पर मैम ने ये भी तो बताया आपको कि हाइपोटेनियस इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, और 4 हाइपोटेनियस दिए तो 5 बेस नहीं आ सकता, है ना, ये बात याद रखना। तो बेस आपका 5 नहीं आएगा। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 माइनस 9 बेस की वैल्यू क्या आ गई, रूट 7। तो ये हमने निकाल कर एक साइड रख दिया कि परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनियस 4 है, बेस रूट 7 है। अब हम क्या सोचें कि अब हम यहाँ पर सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक है, सोच तो ठीक रहे हो, पर थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है, लगा सकते हैं। पूरा ट्रिग्नो पढ़ लिया आपने, तो आप कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो ये बना 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, दिस इज टेन स्क्वायर थीटा, और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बनेगा, इट विल बी 1 अपॉन टेन थीटा। बट 1 अपॉन टेन थीटा को हम क्या लिखते हैं, कॉट थीटा। इतनी बात क्लियर। तो ये वाला पोर्शन पूरा सॉल्व होकर, दिस फुल पोर्शन सॉल्व होकर आपको क्या देगा, एक कॉट थीटा। और डायरेक्टली कर सकते हो, ये 1 हो गया, ये टेन स्क्वायर थीटा, रूट लिया टेन थीटा, 1/10 थीटा कॉट थीटा। तो ये आपका मेंटली हो जाना चाहिए, क्योंकि 1 मार्क में आएंगे क्वेश्चन। तो ये कॉट थीटा, और आगे क्या लिखा है, +2 कॉट थीटा। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया, अब आपका क्वेश्चन बन गया कॉट थीटा +2 कॉट थीटा इक्वल टू रूट 7 अपॉन x प्लस कॉस थीटा, एंड यू नीड टू कैलकुलेट दिस x। तो कॉट थीटा +2 कॉट थीटा वैल्यू ना रखो, सबसे ऐड कर दो, कॉट +2 कॉट क्या हो गया, 3 टाइम्स कॉट थीटा। कॉस थीटा को इधर ले आए, माइनस कॉस थीटा इक्वल टू रूट 7 अपॉन x। अब कॉट थीटा क्या होता है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है आपका रूट 7, परपेंडिकुलर है 3, इसकी वैल्यू क्या हो गई, रूट 7/3। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो रूट 7 अपॉन 4। ये वैल्यू हो गई, सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ क्या आएगा, 3 टाइम्स कॉट थीटा इज रूट 7 अपॉन 3, 3 कैंसल, बचेगा रूट 7 माइनस कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस रूट 7 अपॉन 4 इक्वल टू रूट 7 अपॉन x। तो यहाँ पर हमने कैंसिल किया, ये रूट 7 माइनस रूट 7 अपॉन 4 इक्वल टू रूट 7 अपॉन x। क्या दिख रहा है, सबके पास न्यूमरेटर में रूट 7 है, तो रूट 7 सबके पास से कॉमन लेकर के कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 1/x। LCM लेंगे, 4 माइनस 1, 3/4 इक्वल टू 1/x। रेसिप्रोकल कर दें तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4/3। x की वैल्यू पूछी थी, x की वैल्यू आ गई 4/3। तो इसको जितनी कम स्टेप में जितनी जल्दी कर लो उतना अच्छा, और सिंपल कंसेप्ट है, कोई टफ नहीं है, है ना। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 5 है, वैल्यू किसकी निकालनी है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर बेटा आपने 9th में हमने नंबर सिस्टम और पोलिनोमियल्स में
ऐसे कुछ क्वेश्चन किए थे कि आपको x की या 1/x की वैल्यू दे देते थे, है ना। फिर आपसे x² + 1/x² पूछ लिया या x³ + 1/x³ पूछ लिया। तो जनरली इसमें जो वैल्यूज़ होती थी वो हम रेशनलाइज करके 1/x निकालते थे, रेशनलाइज हो जाता था। फिर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो x + 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो x² + 1/x² आएगा, और इसमें क्रॉस टर्म भी आएगी ना, 2x × 1/x। तो x और 1/x एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रैशनल नंबर में क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे आंसर 1, तो ये कैंसिल होके 2 बचता था, याद है। वही कंसेप्ट यहाँ लगेगा। क्या यहाँ पर x और 1/x की जगह आपके पास क्या है, tan थीटा एंड cot थीटा, बट यू नो दैट tan थीटा एंड cot थीटा रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो tan थीटा × cot थीटा भी क्या मिलता है, 1। तो यहाँ भी 2ab की टर्म मतलब 2 tan थीटा cot थीटा, tan थीटा × cot थीटा 1, तो 2 × 1 2 हो जाएगा, है ना। सीधी सी बात समझ में आ गई। तो अब देखो, अब हम इसको क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है 1 मार्क के लिए। tan थीटा + cot थीटा 5 है, मैंने इसका कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो a + b होल स्क्वायर से ओपन होगा, तो ये बन गया tan² थीटा, ये बनेगा cot² थीटा प्लस 2 tan थीटा cot थीटा, और 5 का स्क्वायर करना मत भूलना 25। तो यहाँ पर tan थीटा × cot थीटा तो 1 होता है, अभी बताया था आपको। तो ये 2 tan थीटा × cot थीटा ये क्या बन गया 2, और यहाँ प्लस है, ये इक्वल टू के उधर जाएगा तो 25 - 2, तो tan² थीटा + cot² थीटा का आंसर क्या आ गया 23। तो सिंपल है कि tan थीटा + cot थीटा 5 है, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली 5 का स्क्वायर 25 और 2 माइनस कर दो, क्योंकि 2ab में 2 बचेगा और 2 tan थीटा cot थीटा विल बी 2, तो 2 माइनस कर दिया, आंसर क्या आ गया 23। अब मान लो तुमसे पूछ लिया स्क्वायर की बजाय यहाँ पूछ लिया पावर 4, तो हम क्या करेंगे, हम इसका फिर से स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, और इधर प्लस में क्या आएगा, एक फिर से 2 tan² थीटा cot² थीटा, वो भी कैंसिल होके 1 बनेगा, तो 2 × 1 2, तो फिर से एक 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 527। तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो यू विल ऑलवेज रिमेंबर कि क्या हो रहा है। अच्छा, एक और बड़ी मज़ेदार बात है कि यदि आपको tan थीटा + cot थीटा की वैल्यू 2 दे दी, तो tan² थीटा + cot² थीटा क्या आएगा, कैलकुलेट करो। हाँ, फिर से हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो tan² थीटा + cot² थीटा प्लस 2 tan थीटा cot थीटा, पर 2 tan थीटा cot थीटा क्या बन जाएगा 2, और इक्वल टू में 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये +2 उधर जाके माइनस हो गया, तो tan² थीटा + cot² थीटा की वैल्यू भी क्या आ गई 2। अब हम इसका फिर से स्क्वायर कर देते तो देखो क्या होता, tan 4 थीटा प्लस cot 4 थीटा प्लस 2 tan² थीटा cot² थीटा इक्वल टू 2 का स्क्वायर इज अगेन 4, ये tan² cot² फिर कैंसिल हो गए, बचा 2, ये 2 उधर जाएगा फिर से माइनस हो जाएगा, तो हर बार 2 का स्क्वायर 4 होगा और एक 2 उधर से जाके माइनस हो जाएगा, तो 4 - 2 विल बी ऑलवेज 2। तो यदि इवन पावर्स पूछ रहे हैं tan 4 cot 4, तो आंसर विल बी ऑलवेज 2। जब भी tan थीटा + cot थीटा की वैल्यू 2 हो तो tan² + cot² 2, tan की पावर 4 + cot की पावर 4 2, पावर 8 हो 16 हो, आंसर हमेशा क्या आएगा 2। इवन हो तो आंसर 2, ऑड हो तो चेंज हो जाएगा। ऑड में हम क्या करेंगे, ऑड में हमें क्यूब की आइडेंटिटी लगाना पड़ेगी। यदि हमसे पूछ लिया tan³ थीटा + cot³ थीटा की वैल्यू, तो आइडेंटिटी a³ + b³ इक्वल टू a + b × a² + b² + ab, ये आइडेंटिटी होती है। a³ + b³ में a + b, a² + b² + ab नहीं होता, इसमें माइनस ab होता है, -ab है ना। तो a + b
मतलब टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसकी वैल्यू थी 2 थी तो ये 2 है। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी क्या है 2, और माइनस ए बी मतलब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा दैट इज़ 1, तो 2 माइनस 1 1, 1 इंटू 2 इसकी वैल्यू भी क्या आ गई 2, तो टेन क्यूब थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा की वैल्यू भी क्या आ गई 2 है। मज़ेदार सी बात, तो ये कंसेप्ट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन सेवन थीटा प्लस कॉट 7 थीटा। अब हमें 7 चाहिए पावर, तो हम यदि क्यूब का स्क्वायर भी करें तो पावर 6 आएगी, है ना। हम स्क्वायर का क्यूब करें तो भी पावर 6 आएगी, 7 कैसे लाएंगे। टेन सेवन प्लस कॉट 7 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करा था तो क्या आया था टेन फोर थीटा प्लस कॉट 4 थीटा को यदि हम टेन क्यूब थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आएगा। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर डायरेक्ट मत करना, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। चलो तो क्या हो गया, टेन फोर थीटा प्लस कॉट 4 थीटा, मुझे हिचकी आने लग गई थी पता नहीं क्यों, तो टेन फोर थीटा इंटू टेन क्यूब थीटा, दिस इज़ लाइक एक्स की पावर 4 इंटू एक्स क्यूब, बेस सेम, मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड हो जाएगी, तो 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 3 ऐड होके क्या हो गया 10 टू द पावर 7 थीटा। फिर 10 की पावर 4 इंटू कॉट क्यूब करेंगे तो 10 थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, तो इसकी 3 पावर और उसकी 3 पावर कैंसिल हो गई, बचेगी इसकी 1 पावर मतलब प्लस 10 थीटा। फिर कॉट 4 के साथ 10 क्यूब मल्टीप्लाई करोगे तो कॉट 4 इंटू 10 क्यूब सेम जो इधर हुआ था, पर यहाँ कॉट की पावर ज़्यादा है तो एक कॉट थीटा बच गया, प्लस इनका प्रोडक्ट कॉट 4 इंटू कॉट 3 विल बी कॉट टू द पावर 7 थीटा, ये आएगा। अब यहाँ पर हम देखें कि इसकी वैल्यू टेन फोर थीटा प्लस कॉट 4 थीटा की वैल्यू क्या थी 2, ये हमने निकाली हुई है, इसकी वैल्यू भी 2 है और इसकी वैल्यू भी क्या है 2, तो दिस इज इक्वल टू 4 चल रहा है। अब यहाँ पर हम देखें तो ये टेन सेवन थीटा प्लस कॉट 7 थीटा हैज़ टू बी कैलकुलेटेड, और संग में एक 10 थीटा प्लस कॉट थीटा आ गया, पर इसकी वैल्यू क्या है 2, तो हम इसकी जगह पे 2 रखेंगे, इसको इक्वल टू के उधर भेजेंगे, तो 10 टू द पावर 7 थीटा प्लस कॉट टू द पावर 7 थीटा इक्वल टू 4 माइनस 2, एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज इसका आंसर भी क्या आ गया 2, तो पावर 7 भी 2 आ गई, क्यूब भी 2 आया था, पावर 7 भी 2 आ गई। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा हटके, क्या दे रहा है 15 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 4 सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 23, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करें, यहाँ पर ध्यान से आपने देखा यहाँ टेन स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा है, उधर सेक कोसेक साइन सब है, तो क्या करना पड़ेगा, तो हमको कुछ करके या तो सेक थीटा की वैल्यू निकालें या टेन थीटा की वैल्यू निकालें या थीटा की वैल्यू निकालें, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। तो अब हम किसके बारे में सोचें, सब जगह स्क्वायर स्क्वायर है यहाँ पर, तो वी शुड थिंक अबाउट द आइडेंटिटी, क्या थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है, तो या तो टेन स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा -1 रख दें, या सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सब्सटीट्यूट कर दें, तो ये ज़्यादा इजी है क्योंकि डायरेक्टली सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो 15 टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ प्लस 4 टाइम्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 23, मैंने सेक स्क्वायर थीटा की जगह सब्सटीट्यूट किया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 15 टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ प्लस 4 इंटू 1 इज़ 4 प्लस 4 इंटू टेन स्क्वायर थीटा इज़ 4 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 23। नाउ यू कैन सी कि 15 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 4 टेन स्क्वायर थीटा लाइक टर्म्स है, ऐड हो गए, 15 प्लस 4 क्या हुआ 19 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये प्लस 4
इक्वल टू के उधर ट्रांसपोज होगा तो माइनस हो गया। तो 23 में से 4 माइनस किया तो भी क्या आ गया 19। नाउ यू सी 19 tan स्क्वायर थीटा 19 के इक्वल है, तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई 19/19 दैट इज़ 1। तो tan थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, पर tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है 10:45 पे। तो आपको याद आ गया कि थीटा की वैल्यू तो 45 डिग्री है। तो हम यहाँ पर थीटा की जगह क्या रखेंगे 45 सेक 45 प्लस कोसेक 45 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 45। क्वेश्चन अब आपका चेंज होकर ये हो गया सेक 45 प्लस कोसेक 45 माइनस साइन स्क्वायर 45। एंड यू नो दैट सेक 45 कोसेक 45 डिग्री इज द स्पेशल एंगल जिसके लिए सेक की वैल्यू कोसेक के, साइन की वैल्यू कॉस के, टेन की वैल्यू कॉट के इक्वल होती है। तो सेक और कोसेक दोनों आपस में इक्वल हैं। वैल्यू क्या है 45 पे √2, तो ये 2 टाइम्स √2 हो गया और इसका स्क्वायर माइनस साइन 45 इज़ 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर इज़ हाफ। अब 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 1/2 एलसीएम लोगे 16 माइनस 1/2 दैट इज़ 15/2 या 7.5। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। क्लियर है? जितनी कम स्टेप कर सको उतना बेहतर। ये जितनी जल्दी आप थीटा 45 और फिर सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ √3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 4 cot थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन अलग है। क्यों? क्योंकि ये cot स्क्वायर थीटा है, cot थीटा है, कांस्टेंट टर्म है। यदि हम cot थीटा को समझें कि ये x है तो cot स्क्वायर थीटा क्या बनेगा x स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया √3 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस √3 इक्वल टू 0। नाउ यू नो दैट दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। x की टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x ना देखें तो cot थीटा की टर्म में दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या हम इसको क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना। या तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर दें या हम इसका फैक्टराइजेशन डायरेक्टली भी कर सकते हैं विदाउट सब्स्टिट्यूटिंग x। तो हम यहाँ पर यदि इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। देयर आर 3 टर्म्स, कॉर्नर में √3 इंटू √3 प्रोडक्ट क्या आया 3 और ऐड करके क्या आना चाहिए 4। तो -3 इंटू -1 विल गिव यू +3 प्रोडक्ट एंड सम विल बी -4। तो दिस कैन बी रिटन एज √3 x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस √3। ये होगा। x की जगह आप चाहें तो cot थीटा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, यहाँ पर इन दोनों में √3x कॉमन है तो √3 या मैं x की जगह cot थीटा लिखूँ तो दिस इज √3 cot थीटा, ब्रैकेट में x बचेगा मतलब cot थीटा माइनस √3 यही बचेगा क्योंकि √3 इंटू √3 विल गिव यू 3। यहाँ माइनस है, ये प्लस है तो -1 कॉमन आएगा। तो ये क्या बचेगा x मतलब cot थीटा और साइन हो गया -√3 दिस इज इक्वल टू 0। तो हम इसको लिखेंगे फिर से, तो ये हो गया √3 cot थीटा -1 मल्टीप्लाइड बाय cot थीटा माइनस √3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से एक नंबर आपका क्या होना चाहिए 0। तो हम क्या करेंगे, दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे। तो √3 cot थीटा -1 इक्वल टू 0। तो cot थीटा की वैल्यू क्या आएगी +1/√3। cot थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होती है 60 डिग्री पे। तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू cot 60। तो थीटा की वैल्यू क्या आ रही है 60 डिग्री। हाँ, क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे, कोसेक थीटा प्लस cot थीटा, cot स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर। तो यू नीड टू कैलकुलेट है। तो cot थीटा की वैल्यू से भी काम चल जाएगा, एंगल निकालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर मैं दोनों तरह से बता देती हूँ। तो cot थीटा की वैल्यू आई है 1/√3 या थीटा आया 60 डिग्री। इसको 0 से इक्वेट करोगे तो cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी √3 विच इज़ इक्वल टू cot 30।
तो या तो आपका थीटा 60 डिग्री है या आपका थीटा 30 डिग्री है। ठीक है, तो आपको पता चल गया थीटा 60 या थीटा 30। या हमको वैल्यू देखें हम, तो हमें वैल्यू ही रखनी है कॉट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर। तो हमें कॉट की दो वैल्यू मिली है, एक मिली है 1/√3, एक मिली है √3। यदि मैं कॉट की वैल्यू 1/√3 लेती हूँ तो ऑब्वियसली टेन की वैल्यू क्या हो गई, √3। तो कॉट की जगह 1/√3 का स्क्वायर रखेंगे तो 1/3, √3 का स्क्वायर 3, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे आंसर क्या आया, 10/3। और यदि आप कॉट थीटा की वैल्यू √3 लेते तो √3 का स्क्वायर 3 और टेन थीटा तब क्या हो जाता है 1/√3, उसका स्क्वायर 1/3। दोनों केस में आंसर इज सेम, दैट इज 10/3। थीटा की जगह 30 60 सब्स्टिट्यूट भी करते तो भी यही आती, वैल्यूज़ यही आती है आपकी, है ना। यदि साइन कुछ और एंगल्स दिए होते 10 कॉट के अलावा तो हम एंगल निकाल करके सब्स्टिट्यूट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू √2 कॉट थीटा। हाँ, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा √2 कॉट थीटा है, तो हमें प्रूव करना है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा √2 कोसेक थीटा है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब डायरेक्टली आपसे पूछ लेंगे कि ये इसके इक्वल है तो इसकी वैल्यू क्या है। तो यू शुड रिमेंबर कि माइनस में कोसेक माइनस कॉट था, √2 कॉट है, तो कोसेक प्लस कॉट है तो √2 के साथ कॉट की जगह क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा आएगा। कैसे वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। तो हम सिंपली क्या करें, इस कॉट थीटा को इक्वल टू के उधर भेज दिया, तो कोसेक थीटा इक्वल टू √2 कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा था, उधर जाके हो गया प्लस कॉट थीटा। ठीक, अब हम देखें कि दोनों के पास कॉट थीटा है, कॉमन ले ले तो कोफिशिएंट आ जाएंगे ब्रैकेट में। तो दिस इज इक्वल टू √2 + 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉट थीटा। अब हम इस √2 + 1 को इस साइड ट्रांसपोज करें तो ये क्या बनेगा, 1/√2 + 1 मल्टीप्लाइड बाय कोसेक थीटा एंड इक्वल टू में आपका आ गया है कॉट थीटा। तो बेटा देखो कि कोसेक थीटा इधर है, कॉट थीटा उधर है और यहाँ पर √2 + 1 है। डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर मीन्स रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √2 - 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। डिनोमिनेटर में √2 - 1 इंटू √2 + 1 क्या होगा, √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 - 1 1। डिनोमिनेटर आपका 1 बन गया। न्यूमरेटर में क्या आ गया, √2 - 1 मल्टीप्लाइड बाय कोसेक थीटा। तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, √2 - 1 मल्टीप्लाइड बाय कोसेक थीटा और इक्वल टू में है आपके पास कॉट थीटा। अब हम इसको ओपन कर दें तो दिस इज √2 टाइम्स कोसेक थीटा -1 इंटू कोसेक थीटा इज माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू में है कॉट थीटा। माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू के उधर ट्रांसपोज होगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो √2 कोसेक थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। यही हमको प्रूफ करना था। तो आप याद रखो कि कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा या कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा √2 कॉट थीटा है, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या आ जाएगा, √2 कॉट की जगह कोसेक, है ना। ये देकर वो पूछ लें, वो देकर ये पूछ लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तो इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एक्स। सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू x है, तो ये बड़ा सिंपल सा आपका कंसेप्ट होता है। इस तरह के बड़े सारे क्वेश्चन होते हैं, देखो कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की जगह आपको दे दिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स, सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक्स, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1/x प्रूव करो और इनकी वैल्यू निकालो कॉस और साइन की। हाँ, तो हम सिंपली इनमें क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हमारा करने का एक सिंपल कंसेप्ट है, जब भी अब इसकी जगह x की जगह r ऐसे भी दिया जा सकता है कोई भी वेरिएबल, तो आपको याद क्या होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इसमें हम a² - b² की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। पर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें गिवन है सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक्स है, तो हम इसकी जगह रखेंगे एक्स, तो एक्स मल्टीप्लाइड बाय सेक प्लस टेन 1, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, ये x मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू किधर गया, डिवीजन में। तो आपकी कंडीशन आ गई सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1/x। और आपको ऑलरेडी क्या गिवन था कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू है x। आप देखें तो आपको दो लीनियर इक्वेशन मिल गई हैं सेक थीटा और टेन थीटा की टर्म में, है ना। यू गॉट वन सेट ऑफ लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, सेक थीटा एंड टेन थीटा। अब हमको यदि बोला है कि प्रूव करो कि सेक थीटा की वैल्यू ये है, टेन थीटा की वैल्यू ये है, या आपको बोला है कि इसमें क्या बोला है, सेक थीटा वैल्यू प्रूव करने को बोला है, या बोल दिया कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 1/x वो हो गया, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस एंड साइन, कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू निकालो। तो अब देखो सिंपली हम क्या करें, अब हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करें तो हमारी वैल्यूज़ कैसे आएंगी। देखो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मुझे यदि सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, तो प्लस टेन थीटा माइनस टेन थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। सेक थीटा प्लस सेक थीटा क्या हो गया, 2 टाइम्स सेक थीटा, और इक्वल टू में ये 1/x प्लस एक्स लिखें या x प्लस 1/x, ये आ गया। ये 2 मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू किधर जाएगा, डिवीजन में। इधर आप चाहें तो एलसीएम ले लें तो ये x² प्लस 1/x आएगा, या सेक थीटा कैन बी रिटन एज 1/2 मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर का x, और ऊपर वाले को हमने रीअरेंज करके लिखा तो सेक थीटा की वैल्यू 1 प्लस x²/2x या x² प्लस 1/2x, या ये 2 इधर लिख करके हाफ टाइम्स x प्लस 1/x, जो भी गिवन हो वैसे आप प्रूव कर सकते हैं, है ना। कोई भी आंसर इसमें से हम निकाल सकते हैं। अब यदि हमको टेन थीटा की अच्छा सेक थीटा आ गया, सेक थीटा आ गया। अब यदि कॉस थीटा पूछा है तो हम इसका रेसिप्रोकल कर दें, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x/1 प्लस x²। ये आपको याद होगा कि सेक थीटा कॉस थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अब यदि हमें टेन थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, हम ये जो है इनको साइन चेंज कर दें, माइनस प्लस माइनस। अब सेक थीटा एलिमिनेट हुआ, टेन थीटा प्लस टेन थीटा इज 2 टाइम्स टेन थीटा, और इधर क्या आया 1/x माइनस एक्स। माइनस में इट मैटर्स, आगे लिखा पीछे लिखा उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, प्लस में यू कुड हैव चेंज्ड इट। तो यहाँ पर अब एलसीएम लेंगे, 2 तो इधर ही जाना है आपको पता है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हुई 1/2। एलसीएम लोगे तो 1 माइनस x² में x, तो आंसर 1 माइनस x²/2x हो, या 1/2 1/x माइनस x, है ना। जो भी आंसर है टेन थीटा आ गया। कॉट थीटा यदि पूछा तो कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल, तो वो हो जाएगा 2x/1 माइनस x²। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट वॉट एवर इज गिवन। और इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन आपका बेटा कोसेक और कॉट में भी बनता है। सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन कोसेक थीटा और कॉट थीटा में भी बनता है, क्योंकि वहाँ भी आइडेंटिटी क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसको भी हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, है ना। तो यदि कोसेक माइनस कॉट आपको r दिया है तो कोसेक प्लस कॉट क्या हो गया 1/r, या एक 1/x दिया है तो दूसरा x हो जाएगा, रेसिप्रोकल आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी a² माइनस b² इक्वल टू 1 वाली अप्लाई होगी इन दोनों में ही। साइन कॉस में नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि साइन कॉस में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो वहाँ a² माइनस b² साइन और कॉस में नहीं लगती, है ना। तो ये वाला जो कंसेप्ट है इस पे क्वेश्चन सेक टेन या कोसेक कॉट में ही बनता है। अभी हमने ये प्रूव किया, तो ये हो गया, ये हो गया, ये भी हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकाली, हमने साइन थीटा की वैल्यू नहीं निकाली थी। तो अब आप देखो, यदि आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो एक बात देखो, कॉस थीटा
मल्टीप्लाइड बाय टेन थीटा। क्या होगा? कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। और टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? साइन थीटा। तो यदि आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है और आपने कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकाल ली है, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो भी आपको वैल्यू किसकी मिलेगी? साइन थीटा की। जैसे यहाँ पर हमने कॉस थीटा की वैल्यू, जैसे हम ऊपर वाला क्वेश्चन देखें तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हुई? इसका रेसिप्रोकल, दैट इज़ हमने एलसीएम लिया था, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। हाँ, तो कॉस थीटा की वैल्यू है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और टेन थीटा की वैल्यू क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, ये वैल्यू है। तो इस 2x से 2x कैंसिल हो गया, कॉस थीटा इंटू टेन थीटा कर रही हूँ, तो साइन थीटा की वैल्यू आपकी क्या आई? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई साइन थीटा की। तो यदि x की वैल्यू सेक थीटा माइनस टेन थीटा थी तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस कंसेप्ट पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दिया है p की वैल्यू सेके प्लस 10a है। हाँ, p की वैल्यू सेके प्लस 10a है, तो प्रूव करना है कि साइन a की वैल्यू क्या है? पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। अभी हमने प्रूव किया, सेम वही कंसेप्ट लग रहा है। तो p इज सेके प्लस 10 है। तो आपको क्या पता है, यहाँ पर यदि हमें प्रूफ दैट है तब तो हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं राइट हैंड साइड में, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 में। तो p की जगह सेके प्लस 10 है, तो पी स्क्वायर करोगे तो बेटा इसका होल स्क्वायर होगा, तो आइडेंटिटी से ओपन होगा, तो दिस विल बी सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए 10 ए, यही आएगा आइडेंटिटी से। यही चीज़ न्यूमरेटर में और यही चीज़ पी स्क्वायर की जगह डिनोमिनेटर में भी आएगी। पर न्यूमरेटर में -1 है, डिनोमिनेटर में +1 है, तो यहाँ हम लिखेंगे -1, यहाँ हम लिखेंगे +1। तो ये तो हमारा पूरा इतना तो पी स्क्वायर है, ये पी स्क्वायर -1 पी स्क्वायर +1। अब हम क्या करें? अब हम देखें हमारी आइडेंटिटी क्या होती है। हमारी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो हम यहाँ देखें डिनोमिनेटर में 10 स्क्वायर ए है और +1 है, तो इस 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर है। तो डिनोमिनेटर में हम इसकी जगह सेक स्क्वायर ए लिखेंगे, ये ऑलरेडी सेक स्क्वायर ए है और ये भी बन गया सेक स्क्वायर ए, और ये प्लस 2 सेक ए 10a एज इट इज़। न्यूमरेटर में देखें तो ये 10 स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए -1, तो इस +1 को उधर भेजते तो सेक स्क्वायर ए -1 को हम 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो हमने सेक स्क्वायर ए -1, इसकी जगह पर हमने क्या लिखा? 10 स्क्वायर ए, पर यहाँ पर एक और प्लस में 10 स्क्वायर ए है और आगे 2 सेक ए प्लस 10a एज इट इज़ है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप ध्यान दें तो ये 10 स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए ऐड हो रहा है, तो क्या हो गया? 2 टाइम्स 10 स्क्वायर ए, आगे की टर्म एज इट इज़ 2 सेक ए 10a। डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए लाइक टर्म्स ऐड हो गई, 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए 10a एज इट इज़। अब क्या करेंगे? अब हम कॉमन लेंगे। अच्छा, अभी किसी बच्चे के मन में यदि ये आया हो कि मैं ये 2 सेक ए 10a से 2 सेक ए 10a काट दूँ और इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दूँ, तो गलत है, ऐसे कैंसिल नहीं होता। कैंसिल कब होगा? जब पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में हो। यदि ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में होता, ये भी मल्टीप्लिकेशन में होता डिनोमिनेटर में, तब कैंसिल हो सकते थे, अभी नहीं हो सकते। तो हमको क्या देखना है? यहाँ 2 है, 10 स्क्वायर है, यहाँ 2 है, 10 है, तो दोनों के पास एक 2 और 10 है, वी कैन टेक इट कॉमन। तो यहाँ स्क्वायर में से एक 10 चला गया, बचेगा 10a प्लस सेक ए 2 चला गया, 10a चला गया, क्या बचा? सेक ए
डिनोमिनेटर में 2 दोनों के पास है, सेक स्क्वायर और सेक ए कॉमन क्या आएगा, सेक ए, ब्रैकेट में क्या बचा, एक सेक ए और इधर बचा प्लस 10a। ये बात क्लियर। तो अब देखो यहाँ पर कि 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और ये 10a प्लस सेक है और ये 10a प्लस सेक है, सेक ए प्लस 10 है, a प्लस बी प्लस ए की बात है, एडिशन कम्यूटेटिव। तो ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट पूरा कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका, बचा 10a अपॉन सेक ए। और मैंने अभी आपको बताया था कि इसको 1 अपॉन सेक इज एक्चुअली कॉस है, तो ये 10a इंटू कॉस है और 10a इंटू कॉस क्या होता है, साइन ए। तो इसका आंसर क्या आ गया, साइन ए। या आप क्या कर सकते हो, आप इस 10a को लिखते साइन ए अपॉन कॉस ए और सेक ए को हमने मल्टीप्लिकेशन में कॉस ए लिख दिया है, ये कैंसिल हो गए, तब भी आंसर क्या आया, साइन ए। तो इसका आंसर आपका क्या आ गया, साइन ए। हमको यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, शो दैट पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p इक्वल टू सेक ए। अब हमें यदि पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p की वैल्यू प्रूव करनी है सेक ए, तो p तो हमारा क्या है, सेक ए प्लस 10 है, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो वही आइडेंटिटी से सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए 10a और आगे प्लस 1 है और डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स p मतलब 2 टाइम्स सेक ए प्लस 10a एज इट इज़, ये आएगा। अब आप देखो यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को फिर से क्या लिख दें, सेक स्क्वायर ए। तो नेक्स्ट स्टेप में ये सेक स्क्वायर ए एज इट इज़ और ये 1 प्लस 10 स्क्वायर ए की जगह पे क्या आ गया, सेक स्क्वायर ए, और ये टर्म तो एज इट इज़ कॉपी होगी प्लस 2 सेक ए इंटू 10a। डिनोमिनेटर सेम है तो आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन, आई विल जस्ट कीप ऑन सॉल्विंग न्यूमरेटर। तो सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए क्या हो गया, 2 टाइम्स सेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए 10a। नाउ यू कैन सी यहाँ 2 सेक ए है, यहाँ भी 2 सेक ए, टेक इट कॉमन, तो 2 टाइम्स सेक ए कॉमन लिया तो स्क्वायर था, एक सेक ए बचेगा, यहाँ 2 सेक ए चला गया, मल्टीप्लिकेशन में 10a था तो प्लस में 10a आएगा। एंड अब डिवीज़न में क्या था उसको मैं लिख रही हूँ, तो वो था 2 टाइम्स सेक ए प्लस 10a एंड यू कैन सी सेक ए प्लस 10a, सेक ए प्लस 10a कैंसिल, क्यों मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया, सेक ए। तो हम प्रूव कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल है ना। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये रिजल्ट्स याद रखने हैं 1 मार्क के हिसाब से। रिमेंबर दिस रिजल्ट कि यदि सेक ए प्लस 10a p है तो साइन ए क्या आएगा, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 और सेक ए क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। अभी हम कर चुके हैं ना, हमने यहाँ पे 2p और 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकाला था, वही बात हुई ना, हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं जैसे हमने पहले किया था, ठीक। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो ये अभी हम कर चुके हैं, m दे दिया तो m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब देखो इसमें क्या चेंज किया उन्होंने कि आपको पता है इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी साइन थीटा। तो अब इसके साथ यदि मल्टीप्लाइड बाय कोसेक थीटा लिख दिया तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा आंसर क्या आएगा, 1, क्योंकि साइन और कोसेक भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो ये यदि मल्टीप्लिकेशन में कोसेक थीटा लिख दिया तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। अब देखो मैंने आपको कहा था ना ऐसे क्वेश्चन कोसेक और कॉट में होते हैं, तो अब दे दिया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आर है, तो शो दैट कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब शो दैट की जगह क्या करेंगे, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू, तो आपको निकालना पड़ेगा। पर यदि आपको याद है कि वो x था तो वो 1/x आता है, तो ये आर है तो वो 1/r आएगा। सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा जो सेक और 10 में लगा था, आइडेंटिटी चेंज हो गई बस, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम फिर से a माइनस बी ए प्लस बी करेंगे, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। पर आपके पास कोसेक माइनस कॉट की वैल्यू r है, तो हम इसकी जगह पर r लिखेंगे, तो r मल्टीप्लाइड बाय
कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 है। तो बेटा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1/r। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/r। अब उन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड टेन थीटा। तो फिर से आपका वही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपके पास एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है, कोसेक माइनस कॉट इज r। ऐड किया तो कॉट थीटा कैंसल, कोसेक प्लस कोसेक क्या हो गया, 2 टाइम्स कोसेक थीटा इक्वल टू r प्लस 1/r। एलसीएम लोगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन r, ये 2 इधर ट्रांसपोज होगा तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2r। वैल्यू किसकी पूछी थी, साइन थीटा की। तो साइन थीटा क्या हो गया, 2r अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर, रेसिप्रोकल, ये साइन थीटा हो गया। और हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, टेन थीटा। टेन थीटा पूछा है तो हम इन इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हम यहाँ पर यदि सब्ट्रैक्ट कर देते तो देखो क्या होता, यहाँ माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल होते, कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा ऐड होके क्या आता, 2 टाइम्स कॉट थीटा, और इधर होता 1/r माइनस r। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो गई, एलसीएम लेते तो 1 माइनस आर स्क्वायर, 2 इधर आएगा, 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r, ये कॉट थीटा है। टेन थीटा इसका रेसिप्रोकल, तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाती 2r डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर। टेन थीटा आपका आता 2r अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। तो ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा कि सेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक और टेन में, कोसेक और कॉट में प्लस में या माइनस में दिया हो तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, और उसकी हेल्प से आप ये साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा सब कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए कोसेक ए इक्वल टू पी एंड बी कॉट ए इक्वल टू क्यू, तो प्रूफ करना है। तो प्रूफ की बजाय क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इक्वल टू 1 नहीं दिया होगा, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ देखें पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो हम इसका स्क्वायर कर दें तो ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होगा, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कैंसिल हो गए, इसकी वैल्यू क्या आ गई, कोसेक स्क्वायर ए माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर मतलब इन दोनों का स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए, एंड दिस डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, ये कैंसल, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, कॉट स्क्वायर ए, एंड ये आइडेंटिटी है, कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू 1, है ना। एक तरीका। दूसरा तरीका, आप डायरेक्टली p इधर है, a इधर ले गए, तो p अपॉन ए की वैल्यू क्या हुई, कोसेक ए, तो p स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर है। q अपॉन b इधर चला गया तो q अपॉन b इज कॉट ए, तो q स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज कॉट स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, आंसर क्या आ गया 1। ये डायरेक्टली आप देख करके कर सकते हो। मैंने वर्कशीट आपको सेंड कर दी है, हाँ, तो आप क्या करें, आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, फिर ही वीडियो देखें। बिना देखे मतलब बिना सॉल्व किए खुद वीडियो मत देखो, ठीक। तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, और आपके जो भी डाउट्स हैं ट्रिग्नोमेट्री से वो मुझे भेजते रहो। उसके अलावा भी भेजोगे तो मैं वो भी सॉल्व कर दूंगी, है ना। बट फोकस अभी ट्रिग्नो पे रखो कि साथ साथ चलते रहें, कि यहाँ ट्रिग्नो हो रहा है तो आप भी ट्रिग्नो रिवाइज करके कंप्लीट कर लो। ये नहीं कि अभी हम कोई और चैप्टर कर रहे हैं, और चैप्टर करना है करो, पर साथ में ट्रिग्नो ज़रूर चलना चाहिए ताकि आपका एक चैप्टर रेडी हो जाए एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। थैंक यू।